हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बेसिकली क्लास 8th का चैप्टर 6 पे हैं, जो कि आपका बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को कर रहे हैं और हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली आपका 6.2 की एक्टिविटी से हमें आज शुरू करना है। अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक से, जो आपका एक्टिविटी 6.2 से हमें शुरू करना है। आपको अब इसमें क्या बोला हुआ है, इस एक्टिविटी में बहुत छोटा सा दे रखा है कि आपको ना कोशिश करनी है ऑब्जर्व करने की जो अंडे होते हैं इन फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें आपको दे रखा है फ्रॉग के, लिजार्ड के, बटरफ्लाई के, मॉथ के, हेन के, क्रो और एनी अदर बर्ड। ठीक है, इन सब के ऑब्जर्व करने। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एक्स ऑफ ऑल ऑफ देम? ठीक है, उसके बाद आपको उनकी ड्राइंग भी बनानी है जो आपने ऑब्जर्व किया है। तो ये तो ऐसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ ऑब्जर्व करने जाओगे और कैसे ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, बट इसको छोड़ दीजिए अभी। अब आ जाते हैं इस पे, मेन चीज़ पे। अब जो एग्स होते हैं ना कुछ एनिमल्स के, वो बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी, क्योंकि उनकी जो मदर होती है वो अपनी बॉडी के बाहर उनको ले करती है। जैसे ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ओवीपारस एनिमल के। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ, लेकिन आप काओ, डॉग, कैट, इनके एग्स को थोड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अंडे देते ही नहीं है। ठीक है, जो मदर है वो सीधे यंग वंस को जन्म देती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका विविपारस का। हमने यहाँ ऊपर कल पढ़ा था इसको। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जाम्पल विविपारस, ओवीपारस में कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यंग वंस टू एडल्ट। ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है, या फिर हो सकता है नया इंडिविजुअल पैदा हुआ है, या फिर जो अंडे से अभी हैच हुआ है, एग उसमें से निकला है, वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं जब तक वो एडल्ट ना हो जाए। कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस होते हैं मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। ठीक है, यंग वंस बहुत अलग दिखते हैं एडल्ट से। ठीक है, जैसे आपको ना लाइफ साइकिल दिखा रखी है फ्रॉग की 6.10 में। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे, 1 मिनट हम ये पढ़ लें, उसके बाद हम इसको देखेंगे। आपको क्या करना था, ऑब्जर्व करने थे फ्रॉग के जो आपका एग से शुरू होकर एडल्ट स्टेज तक। तो सबसे पहले आपने देखा ही होगा, सबसे पहले एग है, फिर टेडपोल वाली स्टेज होती है, फिर एडल्ट हो जाता है। उसमें क्या लिखा है, डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। आप देखोगे ना, हम जैसे अभी पिक्चर देख ही लेते हैं, नीचे यहाँ पे देखो। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है कि ये एक एडल्ट फ्रॉग है, इसने ये अंडे दिए हैं। ठीक है, और बाद में जब इनका फ्यूजन हो जाता है, हमने पढ़ा था एक्सटर्नली होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये है फ्रॉग, इनके अंडे। अब ये बना टेडपोल, स्टार्टिंग में ऐसा दिखता है टेडपोल, फिर वो जो टेडपोल बाद में थोड़ा बड़ा होता है तो ऐसा दिखता है, और फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना अलग दिख रहा है ना। अब इसमें क्या बोला है, द टेडपोल ट्रांसफॉर्म्स इनटू एडल्ट, फिर वो कूद पाता है, स्विम कर पाता है। ठीक है, ये सब करने में सक्षम होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसको बिल्कुल अपने कॉपी में हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है लार्वा का इनटू एन एडल्ट, तो ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत सारे चीज़ें चेंज होने की वजह से जो लार्वा जो है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इज व्हाट इट इज, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज होने की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें बोला है व्हाट अबाउट द चेंजेस जो आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं, जो आप ग्रो करते हैं। डू यू थिंक कि हम मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं? तो देखो, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बॉडी पार्ट जो है सिमिलर टू दूस प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। हमारा ऐसा नहीं है, हम अगर देखें, जब हम पैदा भी होते हैं ना, तो हमारे पास 2 हाथ 2 पैर यही सब होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट सेम ही रहते हैं हमारे में। ठीक है,
अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो देखो अभी हमने इतना चैप्टर के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं अब। तो हमने वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है, कुछ हमने एनिमल्स देखे, फिर उनमें रिप्रोडक्शन देखा। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल, जो बहुत छोटे हैं, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, ठीक है, और कुछ आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया। डू यू नो कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? चलो इसका पता लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अभी 6.3 को देखो, ये क्या दिखा रखा है आपको? बडिंग दिखा रखा है हाइड्रा में। इसमें क्या करना है, एक परमानेंट स्लाइड्स लेनी है हाइड्रा की, ऑब्जर्व करना है हैंड लेंस में या फिर माइक्रोस्कोप में। लुक आउट द बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। आपको काउंट करना है नंबर ऑफ बल्जीज जो आपको अलग अलग स्लाइड पे दिख रहे हैं, और उनका साइज भी देखना है, ठीक है, और आपको डायग्राम बना के फिर उसको कंपेयर करना है। अब आ जाते हैं इसमें, बेसिकली आपको क्या देखना है, इन ईच हाइड्रा, हर हाइड्रा में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं, और ये जो बल्जेस होते हैं ये क्या होता है, डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, इनको हम बर्ड बोलते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन, आपको ईस्ट याद होगा, ठीक है, उसमें भी बर्ड्स होते हैं, बर्डिंग, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा 2 जो नया इंडिविजुअल बनता है वो कैसे बनता है, आपका सिंगल पेरेंट के आउट ग्रोथ से, ठीक है, और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बडिंग, ठीक है। अब अनदर मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हम पहले तो एक बार हम इस फोटो को देख लेते हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब हम अमीबा का देखेंगे, ठीक है, आपने पढ़ रखा है, यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है प्रॉपर, मैंने भी आपको पढ़ाया शायद क्लास 6 में या 7th में, ठीक है। तो यू विल रिकॉल, आपको याद आएगा कि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम एक एक करके इसके प्रोसेसेस देखते हैं। अब क्या होता है अमीबा में, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, तो ये आपका अमीबा का ही बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है। हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए में, यह आपका नॉर्मल क्या है, अमीबा है। अब आप इसमें ध्यान देंगे, इस अमीबा में तो इसका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद वाली स्टेज में क्या हुआ, आप देखेंगे कि अभी तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, अब धीरे धीरे ये पूरा ही डिवाइड होना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो आपके पास लास्ट में 2 डॉटर अमीबा आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर इस फोटो में देखें तो लास्ट में आपके पास 2 डॉटर अमीबा आ जाते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, ये 2 अमीबा आपको दिख रहे हैं डॉटर। अब एक बार मैं यहाँ पे देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स। ये क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को 2 न्यूक्ली में तोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकी बॉडी डिवाइड करने लगती है, ठीक है, और दोनों पार्ट में एक एक न्यूक्लियस आ जाता है, और फाइनली फिर आपका 2 अमीबा प्रोड्यूस होते हैं एक पेरेंट अमीबा से। इस तरीके का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल, इन्हें बोलते हैं हम बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल है, ये पूरा 2 में बट जाता है और फिर दोनों नए इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन, ऐसे बहुत सारे देयर आर अदर मेथड्स जिससे कि सिंगल पेरेंट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यंग वंस को अपने जन्म देते हैं। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक स्टोरी पे, डॉली द क्लोन, ठीक है। सबसे पहले तो क्लोनिंग क्या होता है, आई होप कुछ लोगों को पता होगा क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं। क्लोनिंग आपका क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, ठीक है। क्लोनिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं, जब आपकी एग्जैक्ट कॉपी की प्रोडक्शन होगी, या फिर कोई भी दूसरा जो लिविंग पार्ट है, या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, क्लोनिंग, ठीक है। कि क्लोनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, ये जो एग्जैक्ट कॉपी है ना, ये सेल के केस में, कोई लिविंग पार्ट के केस में, कोई कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, तीनों के केस में, ठीक है। अब देखो, जो क्लोनिंग की गई एनिमल की वो सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले किसके द्वारा की गई,
इयान विल्मट और इनके जो कलीग्स थे, इन्होंने मिलके पहली क्लोनिंग करी थी, ठीक है, एट रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। और दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप। इन्होंने एक शीप को क्लोन किया जिसका नाम क्या है, डॉली। इसको याद रखिएगा, डॉली पहली शीप है क्लोन्ड, ठीक है। डॉली का जन्म हुआ है 5 जुलाई 1996 में और वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, ठीक है, पहली मैमल है जो क्लोन हुई है, ठीक है। जैसे इसमें आपको ना 3 वो दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये दिखाया फिन डॉर्सेट शिप, ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव और ये है हमारी डॉली, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान क्या किया गया, जो सेल था वो कलेक्ट किया गया फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। एक बार आप ऊपर वाले में देखेंगे फीमेल, ये देखो इस फोटो में देखिए आपको 3 शिप्स दिखा रखी हैं, शीप, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 शीप दिखा रखी है। इसमें सबसे पहली कौन सी है, फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया इस प्रोसेस में, इसमें इसका मेमरी ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वहां से सेल कलेक्ट किया गया, ठीक है, साइमल्टेनियसली, और साथ साथ एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। और एक एग कलेक्ट किया गया किसमें से, इसमें से, जो आपकी ये स्कॉटिश वाली है इसमें से एग लिया गया, और जो आपका पहला वाला है उसमें से क्या लिया गया, मेमरी ग्लैंड से एक सेल लिया गया, ठीक है, दोनों चीज़ें ली गई। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, एग में से क्या किया गया, न्यूक्लियस को हटा दिया गया, ठीक है। देन जो न्यूक्लियस था मेमरी ग्लैंड वाला, जो हमने कहाँ से लिया था, फिन डॉर्सेट शीप से लिया था, उसको एग के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, जो एग आपका स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का था, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस हमने निकाल दिया था। तो देखो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, 2 शीप ली थी, एक का नाम फिन, ठीक है, फिन डॉर्सेट शीप था, और दूसरे का नाम है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। देखो सबसे पहले हमने फिन में से क्या लिया, उसका मेमरी जो ग्लैंड था उसमें से हमने एक सेल लिया, और दूसरे वाले से हमने क्या लिया, एग लिया, एग का न्यूक्लियस हटा दिया, ठीक है, और जो आपका मेमरी ग्लैंड से जो सेल था उसको, उसका न्यूक्लियस हमने उसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक इतना क्लियर होगा आई थिंक। अब जो एग प्रोड्यूस किया गया वॉज इम्प्लांटेड इनटू स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ठीक है, उसमें इम्प्लांट कर दिया गया उस एग को। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली, ठीक है, और वो जो एग था वो नॉर्मल डेवलप हुआ और फाइनली हमें डॉली मिली, ठीक है। थर्ड डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। अब आप देखेंगे कि डॉली को जन्म किसने दिया, ये काले जो मतलब जो ये ब्लैक फेस वाली जो ये है ना आपके पास शीप, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, इसने जन्म दिया है डॉली को, ठीक है, डॉली को जन्म तो इसने दिया है। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शीप, लेकिन आप देखेंगे इस जन्म तो इसको स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने दिया था, लेकिन ये एग्जैक्ट किसके जैसी निकली, फिन डॉर्सेट शीप से, जिससे हमने न्यूक्लियस लिया था। सिंस जो न्यूक्लियस था फ्रॉम द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैक, क्योंकि आपने देखा था वो जो अंडा हमने लिया था, जो एग हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से लिया था, उसमें से हमने न्यूक्लियस हटा दिया था। तो डॉली ने कोई करेक्टर नहीं शो किए स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के, ठीक है। डॉली एक हेल्दी क्लोन है किसकी, फिन डॉर्सेट शीप की, एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन, मतलब नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स से उसने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया है, बनाए हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉली की मौत हो जाती है 14 फरवरी 2003, 14 फेब 2003 में डॉली की हो जाती है मौत, ठीक है, लंग डिजीज की वजह से, ठीक है। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स, ठीक है, तो डॉली के बाद से बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं क्लोन्ड मैमल्स को बनाने के। हाउएवर मैनी डाई बिफोर द बर्थ और डाई सून बिफोर आफ्टर बर्थ, मतलब बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि वो ना जन्म से पहले ही मर गए हैं, या फिर कुछ तो जन्म होने के बाद मर गए हैं, ठीक है। तो द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़, या फिर बहुत सारी उनमें कमियां, बहुत सी बीमारियों के साथ, एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं, हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब जल्दी से हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, हमारे पास दो मोड होते हैं, दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, एक है सेक्सुअल, एक है एसेक्सुअल। अब रिप्रोडक्शन जो होता है रिजल्टिंग, वो कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर हम फीमेल में बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें आपका ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूटेरस है। मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स और पेनिस। ठीक है, अब जो ओवरी है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसे हम ओवा बोलते हैं, टेस्टिस मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्यूजन कराएं, हम ओवम और स्पर्म का मतलब जब फ्यूजन होगा तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो क्या होता है, जाइगोट। फिर फर्टिलाइजेशन आपका फीमेल बॉडी के अगर अंदर होगी तो इंटरनल, ठीक है, जैसा ह्यूमन बींग्स में होता है और बाकी हैंस, काउ, डॉग, इन सब में होता है। और फर्टिलाइजेशन अगर बाहर हो रही है तो एक्सटर्नल, जैसे फ्रॉग, फिश और स्टार फिश। अब जो जाइगोट है वो आपका डिवाइड्स रिपीटेडली, डिवाइड कर करके वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जो है वो आपका जो यूटेरस होता है उसके वॉल में जाके धंस जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, ताकि फर्दर वो डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें कि पूरी बॉडी के पार्ट्स हम आइडेंटिफाई कर पाएँ उसको फीटस बोलते हैं। अब जैसे एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम बोलते हैं विविपारस एनिमल। और जो आपका जैसे हेन, फ्रॉग, लीजार्ड, बटरफ्लाई, ये सब हो गए जो अंडे देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओविपारस एनिमल्स। ठीक है, अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो आपका लार्वा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एडल्ट में बहुत सारे चेंजेस के बाद, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक मतलब भयंकर चेंजेस के साथ। ठीक है, अब जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें ओनली अ सेल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब सिर्फ अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाइड्रा में जो नया इंडिविजुअल है वो आपका बर्ड से बनता है। ठीक है, और ये एक तरीका है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम बडिंग बोलते हैं। अमीबा जो है वो क्या करता है, खुद को दो में बांट लेता है, और इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने ख़त्म कर लिया है। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना ध्यान रखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।